श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का बल, राष्ट्रीय निरंतर, भारत का कानून बनाओ, कानून बंद करो, बंद करो, यहाँ हत्या बंद करो, आपके हाथ में कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लब जिहाद पे कानून बनाओ, कानून बनाओ, लब जिहाद किलिंग बंद करो, बंद करो। टारगेट राज्य के गवर्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी सीना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लब जिहाद पे कानून बनाओ, जिहाद पे कानून बनाओ, कानून बनाओ। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ। एलजी सरकार जय बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। भारत माता की जय। भारत माता की कानून बनाओ, लब जिहाद पे कानून बनाओ, कानून बनाओ। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। लब जिहाद पे कानून बनाओ, कानून बनाओ, लब जिहाद पे कानून बनाओ, कानून बनाओ। एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, एलसी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो, टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो। हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से जिला सांबा की इकाई की तरफ से आज 2 मेमोरेंडम हम एसडीएम मैम को देने जा रहे हैं। दोनों जो मेमोरेंडम हैं उनका संदर्भ आज के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है उसमें पहला है कि हिंदुस्तान में अभी गत दिनों दिल्ली के शाहबाद में साक्षी नाम की एक लड़की का लब जिहाद के आड़ में उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह उस दलित बेटी को मारा गया। उस पर कई चाकुओं के बार, उसके बाद पत्थर से उस पर प्रहार किया। उसकी हत्या इतनी क्रूरता से की गई कि देश की राजधानी दिल्ली भी दहल उठी और पूरे भारत में उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू और जो भी हिंदू हैं जो अपने राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र मानते हैं उन सब को उन सब के जहन में इतना रोष है कि हम उसी रोष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आज मेमोरेंडम देने जा रही है। दूसरा मेमोरेंडम यहाँ नरसिंह धाम घगवाल उत्तरी भारत का एक नरसिंह भगवान का ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की महत्वता इस बात से भी है कि भारत के टूरिज़्म में इसको एक बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है हमारे नरसिंह धाम को। इसके अतिरिक्त यहाँ लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष यात्रियों का आवागमन होता है जो धर्म पर आस्था रखते हैं और इसके साथ साथ वैष्णो देवी जाने वाले यात्री यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ से 500 भगवान नरसिंह धाम से मात्र 500 मीटर दूरी पर शराब की एक नई दुकान खुल गई है। एक पहले थी, मांस मदिरा की दुकानें खुली हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जिन्होंने इस और हमारे महंतों ने जिन्होंने इस धाम की मर्यादा को बनाया था, आज वो मर्यादा तार तार हो रही है क्योंकि मात्र नरसिंह धाम से 500 मीटर दूरी पर शराब की दुकानें खोली गई हैं और लगातार जहाँ शराब बिक रही है। हमारे यहाँ 10 से 12 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ थाउजेंड्स की संख्या में लोग बच्चे पढ़ते हैं और जब डिग्री कॉलेज से निकलते हैं तो सामने 2 शराब की दुकानें हैं। मंदिर के प्रांगण से लोग निकलते हैं तो सामने शराब की दुकानें हैं। हमारी माननीय डीसी साहब से, माननीय एसडीएम मैम से, एसडीएम मैम के माध्यम से डीसी साहब से और माननीय एलजी जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है और देश के गृह मंत्री और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी से हमारी ये गुजारिश है कि लब जिहाद पे कानून लाया जाए और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि हमारी बेटियों की इज्जत के साथ ये जो बहुरूपीय बनकर खिलवाड़ कर रहे हैं ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस पर एक बहुत शीघ्र
कानून बनाया जाए। दूसरा, जो घगवाल में शराब की दुकानें जो इस 1 किलोमीटर के दायरे से इनको शिफ्ट किया जाए और इनको जो मंदिर का 1 किलोमीटर का दायरा है उससे शराब की दुकानों को बाहर किया जाए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों, हमारी नई जनरेशन पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और एक गलत मैसेज जा रहा है। इसमें सभी लोगों में रोष भी है, लेकिन आज मात्र सिंपल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इन 2 मुद्दों को लेकर एसडीएम मैम से को ज्ञापन देने और वो अपना मांग पत्र रखने जा रही है। गौ हत्या पर, गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इस पर बंद करो, गौ तस्करी बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरसिंह प्रशासन में शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। लव जिहाद पे पहले सबको जय श्री राम। आज का मेन मकसद हमारा यही था कि दिल्ली में जो साक्षी का लव जिहाद के ऊपर उसका मर्डर किया गया, उसकी हत्या की गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर है और सारा कुछ उन्होंने देखा। और लोग जो वीडियो बनाते हैं देख के चले जाते हैं, मैं उनसे भी शर्मसार हूँ। उसके उपरांत मैं उन माता पिता से भी शर्मसार हूँ जो अपने बच्चों को, अपने बेटियों पर कंट्रोल नहीं करते हैं। और दूसरी बात रही लव जिहाद पे, केंद्र सरकार हमारी है, सब कुछ हमारा होते हुए भी गृह मंत्रालय हमारा है, सब मंत्री हमारे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए लव जिहाद पे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून बने कि उसको विद इन डेज, यानी कि थोड़े 100 दिन कहते हैं, 100 दिन कहते हैं, बता रहे हैं, उसके अंदर ही उसको सज़ा मिल जानी चाहिए, चाहे उसको फांसी पे लटकाया जाए। दूसरा था हमारा जो नरसिंह भगवान के प्रांगण में 500 मीटर के अंदर ही साथ ही धाम में देखो गेट के साथ ही शराब की दुकानें खुल गई हैं। और मैं गवर्नर प्रशासन से भी यही कहूँगा कि इसके ऊपर भी फोकस करे। और ये नहीं है कि मंदिरों में ही आप दुकानें खिला दो, अंदर खिला दो ना, बाहर क्यों खिलाइए? फिर गेट के अंदर कर दो दुकानें, किसी को लेने की ज़रूरत ना पड़े बाहर जाने की। ये बंद होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए। और एक और है गौ हत्या, गौ हत्या पे कानून लाना चाहिए। गौ वंश को जो लेके जा रहे हैं उनको हम पकड़वाते भी हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आए दिन कल देखो सिरौर में पुलिस वालों पर हाथ उठा दिया। पुलिस सुरक्षित ही नहीं है तो हिंदू कहाँ से सुरक्षा मांगेंगे? उसी के साथ देखो कठुआ में क्या हुआ, राजपुरा में आज दिन क्या हुआ पुलिस वालों के साथ। हमें शर्म आती है कि एक वर्दीदारी पर कोई हाथ उठा दे, उसके हाथ काट दिए जाएं। बंदूकें दी हैं, मोदी जी ने खुला ऑर्डर दे रखा है, गोली मारो इनको, शूट करो। क्यों नहीं करते हैं? इनसे हमने क्या लेना है? ये देशद्रोही हैं, इन देशद्रोहियों से हमें बचना चाहिए। तीसरा बात एक और आती है, दीपू था जिसकी टारगेट किलिंग हुई। कश्मीर में अगर कोई कश्मीरी मरता है, मुस्लिम मरता है, तो मैं अलग लोग बताए दूसरा समुदाय मैं नहीं बोलूँगा। जो कश्मीर में मुस्लिम मरता है उसको वो नौकरी भी देंगे 5 लाख। 5 लाख से क्या होता है? उसका गुजारा हो रहा है, उसका परिवार देखो, उसका घर देखो, क्या घर की कंडीशन है। जब हम बोलते हैं हम इतने मकान बनाए, वो मकान क्या कर रहे हैं, क्या किया? उसका मकान देखा आपने? उसका फोटो पे देखो जाके। उसको नौकरी मिलनी चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं उसको कम से कम 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, उसका घर बनाना चाहिए, उसके घर के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगे थी। इसके संदर्भ में आज हम ज्ञापन सौंपने आए थे एसडीएम साहब को, तो इसीलिए हम आए। और हम कहते हैं कि हमारे ये बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाई जाए, अपने डीसी के जरिए, एसडीएम के जरिए, तहसीलदार के जरिए। भारत की पे कानून पीछे चलियो ना। अच्छा एक बार देखियो उधर। हाँ जी अखिल भारतीय हिंदू परिषद का यहाँ डेपुटेशन आया एसडीएम ऑफिस में, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जो घगवाल के नौजवान और बुजुर्ग और जो रिटायर कुछ साथी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में शामिल हुए हैं कुछ लोग, और बहुत सारा वो अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। कुछ सांबा से हैं, कुछ जम्मू से हैं, कुछ घगवाल से हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो इनकी मुख्य मांगे थी, हिंदू धर्म किसी के विरोध में नहीं है। हिंदू धर्म का एक ही लक्ष्य है, जियो और जीने दो। तो आज हमारे
समाज में जो कुछ त्रुटियां आ रही हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं, तो उन पे चिंता करते हुए जो एसडीएम के दफ्तर में ये आज मेमोरेंडम देने आए हैं। जैसे कि जहां शराब की दुकान गोगवाल में खोली गई, तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि मैं भी जहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हूं, कोई एनओसी लेने नहीं आया। सरपंच से पूछा, कोई एनओसी नहीं लिया। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 200 मीटर नेशनल हाईवे से दूर शराब की दुकान खुलनी चाहिए, मंदिर से 200 मीटर दूर होनी चाहिए, स्कूल से 200 मीटर दूर होनी चाहिए। ये गाइडलाइन है एक्साइज डिपार्टमेंट की। तो मैं एक्साइज कमिश्नर को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वो उसका नाप तोल किया, आपने वेरिफिकेशन की कि नेशनल हाईवे से कितनी दूर शराब की दुकान खुली है, स्कूल से कितनी दूर खुली है, मंदिर कितनी दूर है। और जो नरसिंह धाम गोगवाल जहाँ जो है, वो उस मंदिर में के आसपास शराब की और मीट की दुकान कभी नहीं खोली जाती थी, और इन्होंने बार भी खोली है और वाइन शॉप भी खोली है। जो हम तो चाहते हैं जो बार भी बंद हो और वाइन शॉप भी बंद हो। जो हिंदू की रक्षा करते, हिंदुओं का हमारा जो ये जो गोगवाल है, नरसिंह धाम गोगवाल, और हिंदुओं की आस्था से बंधे हुए हैं हम सभी लोग, और सारे नरसिंह धाम पे हमारी आस्था है। तो जहाँ शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। दूसरा इनका डेपुटेशन है कि लब जिहाद पे जो टारगेट कर रहे हैं लोग, हम अपने समाज में ये किसी को उलझने नहीं देंगे। मोहम्मदन हैं जो अपने समाज में शादी करें, हिंदू हमारे समाज में शादी करेंगे, जो परंपरा रही है हमारी, उस पर हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जो दिल्ली में अभी हादसा हुआ, इसमें बहुत जल्दी सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। और जो टारगेट किलिंग के लिए इन्होंने जो लिखा है, मैं पुरजोर इनके सबकी सपोर्ट करता हूं। और हमारे जो दीपक जी उनको टारगेट किया है, वो गरीब निहत्था एक इंसान को मारा है, तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस पे हम सपोर्ट करते हैं, सभी जितने भी लोग हैं हमारे जम्मू के सभी उसकी सपोर्ट में हैं। तो फौरी तौर पे ये उस पर एक्शन होना चाहिए। और जो हमारे हिंदू समाज के रक्षा के लिए ये लोग हमारे आए हैं, खास करके जो गौ तस्करी कर रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हमारे जो नए एसएसपी साहब आए हैं, जो पाकिस्तान की साजिश खास करके चिट्टे पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कंधे से कंधा मिला के पूरा समाज उनके साथ है। और गौ तस्करी जो कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोई जो लोग कुछ पुलिस की त्रुटियां भी रहती हैं, उसमें भी हम उस पर अंकुश लगाएंगे। और जब हमारा पुलिस दिवस होगा, वहाँ उजागर करेंगे। जो लोकल लोग, कुछ लोग जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं, लोकल लोग पकड़ते हैं, तो उस पर भी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए। और जितने भी हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, मैं पुरजोर इनको अपील करता हूँ और आश्वासन भी देता हूँ। मैं कंधे से कंधा पूरा गोगवाल आपके साथ है। जितने भी हम चाहे किसी भी पोस्ट पे कोई लोग बैठे हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हैं। ये हमारे जो समाज में त्रुटियां, इस पे हम कमी बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। हिंदू एकता बंद करो, बंद करो। नरसिंह भगवान के प्रांगण में शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो। शराब के ठेके बंद करो, बंद करो। कानून बनाओ, कानून बनाओ। लब जिहाद पे कानून बनाओ, कानून बनाओ। ये एरिया जहाँ से हम अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये एक हिंदू बहुल एरिया है। और यहीं पे जैसे कि आपने नारों में सुना होगा, हमें मजबूर होना पड़ा ये नारा देने के लिए कि हिंदुओं को सुरक्षा दो। सेंटर में बैठी हुई हिंदुओं की सरकार, स्टेट में एलजी साहब केंद्र सरकार का, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे हिंदू बहुल होते हुए अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। आए दिन कहीं भी कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे कहीं कोई गौ तस्कर पकड़ा गया, लब जिहाद का केस आ गया, टारगेट किलिंग आ गया, बड़े शौक़ से हम निकलते हैं। शौक़ से क्या, शौक़ से निकलते हैं, कैंडल मार्च भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या है? आज तक का कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। ये सेंटर में सरकार बैठी सोचते ये भेड़ चाले हिंदुओं के चलते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से आज ये डिमांड करना चाहूँगा सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट से और स्टेट के एलजी साहब से कि ये जो 2-3 मसले हैं, जैसे लब जिहाद का मसला है तो इस पर कानून बनाया जाए, गौ हत्या है,
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इसकी हत्या पे कानून बनाया जाए। आए दिन यहाँ पे हम इतने परेशान हो चुके हैं, गांव देहात में रहते हैं, हम रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते। 10 बजे के बाद कहीं पे हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। हाँ, तस्करी ज़रूर होती रहती है। 8-8, 10-10 के ग्रुप में हमारे गौ वंश को लेके पैदल चले होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उनको पूछे भाई कौन हो तुम लोग, क्योंकि उनके पास हथियार रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। उस समय हमारा प्रशासन कहाँ सोया होता है। तो मेरी यही डिमांड है सरकार से कि ये जो 2-3 डिमांड आज लेके विश्व हिंदू परिषद जो आया हुआ है यहाँ पे, इनकी डिमांड पे गौर की जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, इनकी जो डिमांडें हैं वो मानी जाए, दोनों पे कानून लाया जाए। इसके अलावा जैसे कि हमारे बीडीसी मेंबर साहब ने बोला है कि ये मंदिरों का एक छोटा सा कस्बा है, नरसिंह भगवान की बहुत बड़ी यहाँ पे जो है वो गद्दी है, तो इसके आसपास ही जो शराबों की दुकान खुली है, इसको कृपया बंद किया जाए जल्दी से जल्दी। अगर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई रिज़ल्ट